जब भगवान श्री राम का इस धरती पर आने का उद्देश्य पूरा हो गया तो उन्होंने जल समाधि द्वारा अपने धाम विष्णु लोक की ओर चले गए। लेकिन अयोध्या की राजगद्दी बरकरार रही और यहाँ पर कई राजाओं ने शासन किया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या के संपूर्ण राजा महाराजाओं की जिन्होंने अयोध्या पर कई वर्षों तक शासन किया। राम के शेष तीनों भाइयों को भी दो दो पुत्र हुए। राम ने अपने जीवन काल में ही अपने दोनों बेटों और 6 भतीजों को भिन्न भिन्न देशों का राजा बना दिया। उन्होंने कुश को कुशावती नगर का राज्य दिया। वह नगरी विंध्याचल के दक्षिण की ओर थी। लव को शरावरी का राज्य मिला। कदाचित साक्य लोग जिनके बीच गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वे लव के ही वंशज थे। उन्होंने बाद में कपिल वस्तु को अपनी राजधानी बनाया। राम ने भरत के बड़े पुत्र तक्ष को तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, और उसे छोटे भाई पुष्कर को पुष्कलावती का राज्य सौंपा, जो सिंध नदी के तीर पर है। शत्रुघ्न के 2 बेटों में से ज्येष्ठ पुत्र शत्रुघाती को मथुरापुरी, छोटे पुत्र सुबाहु को विदिशा का राज्य मिला, जो बेलसा के नाम से मालवा में बेतवा नदी के किनारे है। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने अपने बड़े पुत्र अंगद को मतल देश का और छोटे बेटे चंद्रकेतु को चंद्रकांता नामक राज्य दिया। इस प्रकार दशरथ के पोतों द्वारा सूर्यवंश 8 शाखाओं में विभक्त होकर चारों ओर फैल गया। राम के बाद कहा जाता है कि कुश ने ब्राह्मणों और मंत्रियों की सलाह पर कुशावतीपुरी नगरी छोड़ दी और अयोध्या में आकर अपने पुरखों की राजगद्दी पर बैठकर राज्य करने लगे। लव के बारे में आगे इतिहास मौन है। महाराज कुश ने नागराज कुमुद से मित्रता की और उसकी छोटी बहन कुमुदती से विवाह किया। कुमुदती कुश की पटरानी बनी और उसने अतिथि नामक पुत्र को जन्म दिया। जब महाराज कुश देवताओं की सहायता के लिए असुरों से युद्ध कर रहे थे, उस समय दुर्जय नामक असुर का विनाश करते हुए कुश भी वीर गति को प्राप्त हुए। कुश के बाद अतिथि राज सिंहासन पर बैठा। उसका विवाह निषद देश के राजा के पुत्री से हुआ। अतिथि के बाद उसकी संतान परंपरा अयोध्या के राज्य को चिरकाल तक संभाले रही। अतिथि की 14वीं पीढ़ी में वैशिताश्व नामक राजा हुए, जो परम धर्मात्मा हुए। उन्होंने जैमिनी से योग विद्या सीखी और अजमीर के वंशज सनतिमान के पुत्र कृत और याज्ञवल्क्य मुनि को योग विद्या सिखाई। हिरण्य के पुत्र पुष्य को भी जैमिनी ने योग विद्या सिखाई। पुष्य के पुत्र धर्वसंधि को शिकार खेलने की लत थी। जब इनका पुत्र सुदर्शन कुछ माह का बालक था, तभी महाराज धर्वसंधि को वन में किसी सिंह ने मार डाला। मंत्रियों ने बालक सुदर्शन को ही अपना राजा मानकर उसके नाम से प्रशासन किया। जब सुदर्शन कुछ बड़े हुए तो उन्होंने शास्त्राध्ययन किया और शस्त्र विद्या सीखी। तत्पश्चात उन्होंने शत्रुओं को परास्त कर निष्कंटक राज्य किया। वृद्ध होने पर उन्होंने अपने पुत्र अग्निवर्ण को राज्य सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने नैमिषारण्य में चले गई। अग्निवर्ण युवावस्था में राज्यभार मंत्रियों को सौंपकर स्त्रियों के साथ इतना विषय भोग में डूब गया कि कुछ ही वर्षों में क्षय रोग से पीड़ित होकर मर गया। उस समय अग्निवर्ण की पटरानी गर्भवती थी। उसने शीघ्र नामक पुत्र को जन्म दिया। युवा होने पर शीघ्र अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठा। इसी ने सूर्यवंश का आगे विस्तार किया। शीघ्र की 10वीं पीढ़ी में वृद्धबल नामक अयोध्या का प्रसिद्ध राजा हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन और पांडव के पुत्र इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर वृद्धबल के समकालीन थे। जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ ठाना और अपने छोटे भाई भीमसेन को पूर्व दिशा में विजय करने भेजा, तब भीमसेन और वृद्धबल से युद्ध हुआ। इस युद्ध में वृद्धबल पराजित हुआ और भेंट लेकर इंद्रप्रस्थ के महाराजा युधिष्ठिर के दरबार में गया। जिस समय कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध हुआ, तब वृद्धबल ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों मारा गया। वृद्धबल के परपौत्र महाराज दिवाकर अयोध्या के प्रतापी राजा हुए। परीक्षित के वंशज अधिसीम कृष्ण हस्तिनापुर के राजा और जरासंध के वंशज महाराजा सेनापति महाराज दिवाकर के समकालीन थे। कुछ समय बाद ये राजवंश अयोध्यापुरी छोड़कर राजा सारवस्त द्वारा बसाई गई राप्ती नदी के किनारे सारवस्ती में बस गया। यहाँ सूर्यवंशी राजा प्रसेनजीत कदाचित गौतम बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत की बहन मगध देश की शिशुनाग वंशी राजा बिंबिसार को ब्याई थी। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, जो वैशाली की लिच्छवी राजकन्या से उत्पन्न हुआ था, अपने पिता से विद्रोह कर बैठा। उसने अपने पिता को जब राज सिंहासन के लिए बंदीगृह में भूखों मार डाला, तब प्रसेनजीत ने अपनी बहन की तरफ से कई बार अजातशत्रु से युद्ध किया। बाद में उनका अजातशत्रु से मेल हो गया था। प्रसेनजीत ने बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर बौद्ध मत स्वीकार कर लिया। पुराणों में उल्लेखित सूर्यवंश का अंतिम राजा सुमित्र इसी प्रसेनजीत के पौत्र का परपौत्र था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और इतिहास से संबंधित सभी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।